हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो आशा करता हूं आप सभी ने फॉर्म भी भर लिया होगा। करेक्शन विंडो वर्तमान में शायद ओपन है और इसी सप्ताह हो सकता है आप सभी का जो परीक्षा केंद्र है वह भी निर्धारित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज हम संस्कृत साहित्य जो 7वीं और 8वीं यूनिट में समाहित है उसकी कुछ प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। जो यूजीसी नेट के स्तर के प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। इससे पूर्व भी संस्कृत साहित्य पर ही 7वीं और 8वीं यूनिट पर ही 2 वीडियो बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोओं को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न है। तो आज का जो पहला प्रश्न है काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः इति कस्य कथनम। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है भामह, रुद्रट, उद्भट और वामन। तो ये इसका सही उत्तर है वामन। आचार्य वामन का यह कथन है। इस तरह से पहले प्रश्न का चौथा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रजानां प्रेमाकरश्चंद्र इव कः? दिलीपः, युधिष्ठिरः, शुद्धोदनः या नलः? तो इसका सही उत्तर है शुद्धोदनः। प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम। ठीक है। तो इसका सही बुद्धचरितम के प्रथम सर्ग से है। तो दूसरे वाले प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य अंतिम राजा को वर्णितः। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, प्रसिद्ध विषय है। इसको हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है अग्निवर्ण। ऑप्शन है लव कुश, अग्निवर्ण या श्रीराम। तो इसका सही उत्तर है अग्निवर्ण। रघुवंश में जितने भी राजा 31 राजाओं का वर्णन मिलता है तो पहला राजा अंतिम राजा जो उसमें है वो अग्निवर्ण है। तीसरे का तीसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है सहस्र गुण तो सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम कः? तो इसका सही उत्तर है आदत्ते ही रसम रविः। तो इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है विजित्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यम वसुवासवोपमः। इत्यत्र यह यानी कि विजित्य के बाद जो यह लगा हुआ है ये कौन है, किसके लिए प्रयोग किया गया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम या अर्जुन? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन। चौथा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। द्विजा व्यलिव्याज निशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचत्। ऐसे करके है। इत्यत्र द्विज शब्दोयम कस्य बोधकः? द्विज शब्द यहाँ किसका है? ब्राह्मण का है, पक्षियों का है या दंत का है या चंद्र का है? तो इसका सही उत्तर है दंतस्य। ठीक है। छठे प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिपक्ष जन्मनाम अभूमि कः अभूत? तो इसका सही उत्तर है हिरण्यकशिपुः। ठीक है। अभूद अभूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम ऐसे करके है शिशुपाल वधम में। तो इस तरह सातवें प्रश्न का चौथा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आठवां प्रश्न है त्यजन्त्यशूंशर्मचमानिनो वरम त्यजन्ति नत्वे कमयाचितव्रतम। इत्यत्र मानिनो शब्दः कम उद्दिशति। मानिनो शब्द का इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। मानी तो ये किसके लिए है? नल के लिए है या नारद के लिए है या श्री कृष्ण के लिए है या शिशुपाल के लिए है? तो इसका सही उत्तर जो है वो नल है। ठीक है, नल। आठवें का पहला। नवा प्रश्न है नैषधीय चरिते प्रथम सर्गस्य अंतिमे श्लोके किम छंदः? रथोद्धता, शार्दूल विक्रीडितम, दोधक, पुष्पिताग्र। तो इसका सही उत्तर है शार्दूल विक्रीडितम। श्रीहर्षः ऐसे करके है श्लोक। नवे प्रश्न का दूसरा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है स्वप्न वासव दत्ते कियंतोंकाः सन्ति।
स्वप्न वासवदत्तम में कितने अंक हैं? सरल सा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है 6 अंक। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। 10 प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, 2 विकल्प आपको बताने हैं। अधोलिखितेषु स्वप्न वासवदत्तस्य सूक्ति नस्तः। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि स्वप्न वासवदत्तम में 2 कौन सी सूक्तियां नहीं हैं। आप स्वयं भी इस पर विचार कर सकते हैं। परस्पर गतालोके दृश्यते रूपतुल्यता, संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम, अनार्यः परदार व्यवहारः। तो परस्पर गतालोके दृश्यते रूपतुल्यता, ये तो स्वप्न वासवदत्तम की ही है। संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम, ये भी स्वप्न वासवदत्तम की है। और अनार्यः परदार व्यवहारः, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो यानी कि नहीं है पूछा है, तो इसमें बी और डी विकल्प ठीक होगा। यानी कि बी और डी विकल्प वाली जो सूक्तियां हैं वो स्वप्न वासवदत्तम की नहीं अपितु अभिज्ञान शाकुंतलम की है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न है, तपः षड्भागमक्षय्य ददत्यारण्यकाहिनः। तो इसका सही उत्तर है नः। मेरे मुख से स्वयं ये भी निकल गया इसका सही उत्तर नः। तपः, बहुत महत्वपूर्ण यह सूक्ति है विज्ञान शाकुंतलम में, इसको याद करना। तो आपको पीछे थोड़ा जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा वो टिमटिमा सा रहा है, वो कृत्रिमता नहीं है, प्राकृतिक टिमटिमाहट है। क्योंकि हवा चल रही है तो वृक्ष के मध्य में से हवा जा रही है, तो नहीं रोशनी जा रही है, तो उसका उजाला दिख रहा है, पर रोशनी नहीं आ रही है तो उसका उजाला नहीं देखते। तो हवा और सूर्य के प्रकाश का यह कमाल है, जैसा इस तरह का आप संस्कृत ग्रंथों में पढ़ते भी हैं। तो 12वें प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक होगा। 13वां प्रश्न है, महर्षि मारीचे है आश्रम कस्मिन् पर्वते। महर्षि मारीच का आश्रम कौन से पर्वत में था? हेमकूट, आम्रकूट, चित्रकूट या विंध्याचल। तो इसका सही उत्तर है हेमकूटे। विंध्याचल नहीं होगा, हेमकूट पर्वत पर है। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें वर्ण में है, 7वें अंक में। 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है, नहीं सर्वः सर्वं जानाति सूक्तिरियं केन कस्मै कथिता। यह सूक्ति किसके द्वारा किसके लिए कही गई है? निपुणकेन चाणक्याय, चाणक्येन निपुणाय, निपुणकाय, और निपुणकेन शिष्याय, शिष्येन निपुणकाय। तो अभी मुद्रा राक्षस के पहले अंक में जो निपुणक, उसका जो चर नाम से उसमें अंक में उसका नाम है चाणक्य का गुप्तचर, वही शिष्य के लिए बोलता है। नहीं सर्वः सर्वम जानाति, वैसे शिष्य को कहता है, वैसे प्रसंग तो चाणक्य का चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। इस तरह से 14वें प्रश्न का तीसरा विकल्प है। अब कह रहे हैं, दुराध्या ही राजलक्ष्मी रात्मवद्भिरपि राजभिः कथनमिदं कुत्र वर्णितम। ये कहाँ है? शुकनासोपदेश, स्वप्न वासवदत्तम, मुद्रा राक्षस या दशकुमार चरितम। इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के तीसरे अंक में। तो 15वें प्रश्न का यह तीसरा विकल्प ठीक है। ये सूक्तियाँ जो भी आपको दिख रही हैं ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, वही इसलिए मैं प्रश्न के माध्यम से हैं यहाँ पर। आगे है, शिखरणी कवि ही कहा। शिखरणी कवि किसको कहा जाता है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति अथवा भट्ट नारायण। तो भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्य, शिखरणी कवि, वश्यवाणी कवि नाम इत्यादि विभूतियों से विभूषित किया जाता है। तो 16वें प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, मृच्छकटिके कोंगीरसः। मृच्छकटिक में अंगीरस कौन सा है? यानी कि प्रधान रस। वीर है, संभोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य विभत्स। इसमें 5 विकल्प हैं, 4 नहीं 5 विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है संभोग श्रृंगार। दूसरा वाला विकल्प ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है, स्वैर्दोषैर्भवति ही संकितो मनुष्यः। होता है ना, अगर कोई थोड़ी सी भी कुछ त्रुटि किया रहता है या थोड़ा उससे कुछ दोष हुआ रहता है, तो किसी व्यक्ति के सामने, किसी सभा में, समाज में यदि वो जाता है, तो उसको देख करके उसको लगता है कि मेरे ही बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अगर वो कोई बुरा काम करके आता है तो होता है, नहीं होता ऐसा? तो यही कह रहा है कि स्वैर्दोषैर्भवति ही संकितो मनुष्य। ये आप स्वयं, हर व्यक्ति इसको अनुभूत कर सकता है। तो ये मृच्छकटिकम के चौथे अंक में है, चौथे अंक में।
तो आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, दशकुमार चरिते कामशास्त्र पारंगतः कः कथितः विहारभद्र वसुरक्षित विश्रुत वत्सनाभ। तो वसुरक्षित तो इसमें अच्छा व्यक्ति होता है, इसका सही उत्तर है विहारभद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कश्च वा भवान् इत्यत्र ते सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। ते सर्वनाम जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? राज्यवर्धन के लिए, प्रभाकर वर्धन के लिए, हर्षवर्धन के लिए, यशोमती के लिए। इसका सही उत्तर है यशोवर्धन। मेरे प्रश्न का ऑप्शन पढ़ने तक आपको समझ करके इसका उत्तर देना है। ठीक है, आइए 5 प्रश्न केवल और हैं, पढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, अच्छोद सरोवरस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादंबरी कथामुख, कादंबरी शुकनासोपदेश, दशकुमार चरितम, हर्षचरितम। इसका सही उत्तर है कादंबरी कथामुख। ये बहुत प्रसिद्ध है, चूँकि कादंबरी कथामुख नहीं है पाठ्यक्रम में, पर इसके बारे में सामान्य रूप से जो जानकारी कादंबरी की पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, पुरुषोत्तम रतापि चपला अनार्या निलक्षणम प्रमाणीकरोति खल जनप्रिया। तो इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया। 22 का चौथा। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। ये वाक्य कुत्र वर्णितम, ये कहाँ वर्णित है? रामायण, महाभारत, उत्तर रामचरितम या नल चंपू। तो नल चंपू के पहले ही उच्छ्वास में ये श्लेषात्मक वाक्य है। ठीक है, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। 24वां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथेन कुंतकस्य मतम केन वाक्येन खंडितम। क्या कह करके उनके मत का खंडन किया है? वक्रोक्तेर अलंकार रूपवत्वात्, वक्रोक्ते काव्यजीवितत्वात्, वक्रोक्तेर विस्तृत वर्णनत्वात्, वक्रोक्तेर रंग तत्व रूपेण वर्णनात्। तो इसका सही उत्तर पहला ही है, वक्रोक्ते अलंकार रूपवत्वात्। क्योंकि अगर आचार्य मम्मट ने अलंकार को अनिवार्य नहीं माना है, तो आचार्य जो कुंतक हैं वो अलंकार, जो अलंकार के नाम से विख्यात है वक्रोक्ति, उसको काव्य की आत्मा कैसे मान सकते हैं? ऐसा विश्वनाथ का मत है। बाकी विस्तार से प्रश्नों को अभी मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है। आपको केवल प्रश्न का उत्तर अच्छा मिलना चाहिए, आपका अभ्यास होना चाहिए, ये ज़्यादा उद्देश्य है। पूर्व वाली प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप पूर्व वाले वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए। परीक्षा के लिए कई प्रैक्टिस सेट, कई प्रश्नों को हल कराया है। 25वां प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का। क्या कह रहा है? ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवताम एव भूतये जामदग्न्यश्च वो मित्रम अन्यथा दुर्मनायते इति कस्य उदाहरणम। ये किसका उदाहरण है? इतरांग, संदिग्ध प्राधान्य, अगूढ़ व्यंग्य या तुल्य प्राधान्य। गुणीभूत व्यंग्य के जो 8 भेद हैं उनमें से पूछा है। तो इसका सही उत्तर है तुल्य प्राधान्य। ये तुल्य प्राधान्य का क्या है? उदाहरण है। दोनों चीज़ों की यहाँ पर प्रधानता है, दो अर्थों की। तो इस तरह से 25वें प्रश्न का अंतिम विकल्प ठीक होगा। तो संस्कृत साहित्य से संबंधित जितने भी इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी हमने देखी, और भी संस्कृत साहित्य से एक वीडियो मुझे लगता है और बनेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम उसका बिंदु उसमें ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी कहा था। और उसके बाद हम अग्रिम यूनिट की ओर जाएंगे। तो निवेदन है आप सभी से, वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा। पहले के भी PDF वहाँ पर भेजे गए हैं, भेजे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।